मरियम नवाज के सैलाब की आड़ में मुखालफीन पर वार। कहा सैलाब आता है तो हुकूमतें रोना धोना करती हैं, पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया। पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मेरी मौजूदगी में कोई भी पंजाब के अवाम की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। आज हम सैलाब मुतासरीन को इज्जत के साथ घरों को वापस भेज रहे हैं। हुकूमत का पैसा अवाम के काम ना आए तो किस काम का। करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए। 100 अरब सिर्फ और सिर्फ सैलाब मुतासरीन को मिलेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दीपालपुर में मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम किए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे पर इत्तेफाक किया। मुआहिदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी का मसला खत्म करना है। मुआहिदे के बाद उम्मीद है दोनों मुल्क अच्छे ताल्लुकात के साथ आगे बढ़ सकेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जजीरा अरबिया को इंटरव्यू। कहा अफगान वजीर दिफा ने तस्लीम किया कि हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह दहशतगर्दी है, जिसको काबू में लाया जाएगा। आइंदा हफ्तों और महीनों में देखना होगा कि मुआहिदे पर कितना अमल होता है। दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह पाक अफगान बॉर्डर का इस्तेमाल बाज़ाब्ता होना चाहिए। जिन अफगान मुहाजिरीन के पास कानूनी वीज़े और कागजात हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। पाक अफगान बॉर्डर अगले 24 से 48 घंटे में खुलने का इम्कान। सिफारती जराये का कहना है दोनों मुल्कों के हुकाम ने सरहद खोलने पर इत्तेफाक कर लिया। अगर कोई और तनाज़ा न हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। जराये के मुताबिक तोरखम बॉर्डर पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्कैनर्स दोबारा नस्ब। हुकूमत ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस से तिजारत के लिए नया फ्रेमवर्क मंजूर कर लिया। बिजनेस टू बिजनेस बॉर्डर ट्रेड मैकेनिज्म में तरामीम का नोटिफिकेशन जारी। अशिया के बदले अशिया का दौरानिया 3 माह से बढ़ाकर 4 माह कर दिया गया। मुकर्ररा वक्त में दरामद और बरामद की मालियत बराबर करना होगी। हिसाब बराबर न होने पर इजाजतनामा मंसूख तस्वुर होगा। अब दरामद और बरामद बैक वक्त मुमकिन होगी। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने बयान में कहा सऊदी अरब तमाम इलाकाई और बैनुल अक़वामी कोशिशों की हिमायत का अदा करता है जो अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी हैं। उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे का ये इक़दाम पायदार अमन की राह हमवार करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 26 से 28 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ज़राए का कहना है वफाकी वुज़रा और आला अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के साथ होगी। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस अपनाने और मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सिफारिश कल्चर का खात्मा किया जाएगा। सुहेल आफरीदी का कहना था बदकिस्मती से इलेक्शन में बाज़ सरकारी लोगों ने दबाव बर्दाश्त नहीं किया और मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। इंतखाबात में जो सरकारी हुकाम आवाम के साथ खड़े हुए उन्हें रिवॉर्ड देंगे। जिन्होंने आवाम का साथ नहीं दिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फैसला हो चुका है, खवारिज के हर सहूलतकार को अंजाम भुगतना होगा। खैबर पख्तूनख्वा की गुज़श्ता और मौजूदा हुकूमत भी दहशतगर्दों की सहूलतकार है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई का कहना है मुल्क की सलामती की सूरत हाल के पेश नज़र उन्हें रिहा किया जाए, जो हरगिज़ मुमकिन नहीं होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल की। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बका बुलंदियों को छू रहा है। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन हैं। इन दरिंदा सिफत अनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाकिस्तान से फितना हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताउन फराहम कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को कद्र की निगाह से देखते हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए कायम अमन और दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागुज़ीर है।
दहशतगर्दों को पैगाम है, कत्ल गारत से नहीं डरेंगे। कत्ल गारत गरी की मजम्मत करते हैं और उसके खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। सियासी अमल से पीछे नहीं हटेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा लाहासिल जंग से तरक्की की रफ्तार रुकने के अलावा कुछ नहीं होगा। फोर्सेस के शाना बशाना खड़े थे और खड़े रहेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान की मजबूत हुकूमती और अस्करी सफारतकारी से खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ गई। CNN तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अस्करी और सफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुल्क का वक़ार बुलंद किया। ट्रंप ने अमरीका और भारत के दरमियान पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। मिस्र कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। पहले दौरे हुकूमत में भारतीय वजीर आजम के करीब समझे जाने वाले ट्रंप अब फील्ड मार्शल के गर्विदा हैं। पाक अमरीका माशी ताउन भी बढ़ रहा है। अमरीका ने यह महसूस किया कि पाकिस्तान एक मुअस्सर अस्करी शराकतदार है। इसी अस्करी सलाहियत ने सऊदी अरब को भी मुतासिर किया और हाल ही में पाकिस्तान से दिफाई मुआहिदा किया। ये वाज़ेह है कि छोटा बेंच बड़े बेंच के फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकता। हम आईनी बेंच के साथ सुप्रीम कोर्ट के मेंबर भी हैं। जब चीफ जस्टिस हुक्म देंगे हम ये टोपी उतारकर दूसरी टोपी पहन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वें तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। एडवोकेट अकरम शेख ने कहा किसी आमिर ने भी आइन को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना 26वीं तरमीम ने पहुंचाया। 26वीं तरमीम के खिलाफ केस आईनी बेंच नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट सुने। तरमीम से पहले और बाद वाले तमाम जजेस को फुल कोर्ट का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा दुनिया जहान की बातें करें मगर आईनी बेंच पर बात नहीं करनी। आप समझते हैं आईनी बेंच केस नहीं सुन सकता तो चीफ जस्टिस के पास जाएं। समाअत कल तक मुलतवी। मईशत के लिए अच्छी खबर, सितंबर में करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर में करंट अकाउंट $11 करोड़ सरप्लस रहा। अगस्त में मुल्की करंट अकाउंट $32.5 करोड़ खसारे में था। माहिरीन का कहना है बरामदात ना बढ़ने के बावजूद करंट अकाउंट सरप्लस होना बड़ी बात है। तरसीलात ज़र में इजाफे से करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। टमाटर मुर्गी से भी महंगा हो गया। कीमत सुनकर शहरी भी लाल होने लगे। मुल्क भर में टमाटर की कीमत को पर लग गए। 400 से 600 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में मुर्गी तो सस्ती है लेकिन टमाटर महंगा है। फी किलो 450 से 500 रुपए बेचा जा रहा है। मुल्तान में 400 रुपए और फैसलाबाद में 600 रुपए फरोख्त हो रहा है। कोयटा में भी टमाटर की कीमत 400 रुपए फी किलो हो गई। चमन में टमाटर फी किलो 350 रुपए। शहरियों का कहना है गरीब आदमी अब सब्जियां भी नहीं खा सकता। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अदम हाजिरी पर अलीमा खानम के तीसरी मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने जामिन उमर शरीफ के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खानम को गिरफ्तार करके बुध को पेश करने का हुक्म। संगजानी जलसा केस में PTI रहनुमाओं उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। रन्स, पार्टनरशिप्स, ड्रॉप कैचेस और विकेटें। पाक जनूबी अफ्रीका पिंडी टेस्ट के पहले ही दिन खूब सारा एक्शन। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 259 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद की शानदार बैटिंग, 13 रन की कमी से सेंचुरी ना बना सके। अब्दुल्ला शफीक की भी 50, रिजवान 19, इमाम 17 और बाबर 16 रन बना सके। महाराज और हार्मर की 2-2 विकेटें। रबाडा का 1 शिकार। साउथ शकील 42 और सलमान आगा 10 रन बनाकर नॉट आउट। हेड कोच अजहर महमूद कहते हैं 350 से ज्यादा रन बना लिए तो मैच पर पकड़ बन जाएगी। सीरीज के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो उस पर भारी टैरिफ जारी रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा नरेंद्र मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा वरना उस पर मुआशी दबाव बढ़ेगा। ट्रंप ने पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का फिर जिक्र कर दिया।
फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, 24 घंटे में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग खत्म करवा दी, हालात जोहरी तनाज़े तक पहुंच सकते थे। गजा में जंगबंदी अब भी बरकरार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमास जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस नहीं है। एयरफोर्स वन में सपा सहाफियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, वो नहीं जानते इसराइली हमले जायज हैं या नहीं, मुझे इस पर आपसे रुजू करना पड़ेगा। इसराइल की सीज़फायर मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियां, दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद जंगबंदी के नफाज पर फिर से अमल दरामद का ऐलान। ताज़ा कार्रवाई में 45 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने गजा में 120 मिसाइल हमले किए। कतर में अमन मुआहदे के बाद से इसराइल अब तक 97 फलस्तीनी शहीद और 230 को जख्मी कर चुका। अल जजीरा का कहना है, जंगबंदी के बावजूद सेहूनी फौज ने गजा में हमास के दर्जनों अहदाफ पर मिसाइल हमले किए। हमास का बहाना बनाकर शहरी आबादी को भी निशाना बनाया। इसराइली फौज का इल्जाम है, पहले हमास ने हमला किया जिस पर जवाबी कार्रवाई की। हमास ने इसराइली इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा, इसराइल जंग दोबारा शुरू करने के बहाने तलाश रहा है। फ्रांस के सदर और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का गजा से इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला पर जोर। मैक्रोन ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को फोन किया। दोनों रहनुमाओं ने फलस्तीनियों की तकालीफ के फौरी खात्मे पर जोर दिया। मशरिक़ वस्ता में सलामती और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों का जायजा लिया। दो रियासती हल पर मबनी मुनसिफाना अमन के हुसूल के लिए अमली इक़दामात पर इत्तेफाक किया। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर का दूसरा नंबर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आलूदगी बढ़ गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, आलूदगी पर काबू पाने के लिए एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल और पानी का छिड़काव किया जा रहा है। फ़ज़ाई आलूदगी में नई दिल्ली सरे फहरिस्त है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डेप्यूटी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान को 3 दिन में बाजियाब कराने की मोहलत दे दी। दौरान समाअत मुख्फी की अहलिया रोजीना उस्मान के भी मुबैना लापता होने का इंकशाफ हुआ। जस्टिस आजम खान ने पुलिस को मुखातिब करके कहा, आप बाजियाब कराएं वरना हम भी वही ऑर्डर करना शुरू कर देंगे जो बाकी बेंच कर रहे थे। अगर पुलिस 3 दिन में बाजियाब ना करवा सकी तो सेंट्रल डायरेक्टर NCCIA और IG इस्लामाबाद खुद पेश हों। डेप्यूटी डायरेक्टर NCCIA को 14 अक्टूबर को अपार्टमेंट की पार्किंग से अगवा किया गया था। वज़ीर आला सिंध कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले की तौसीह की मंजूरी दे दी। बरवक्त तकमील के लिए IG पुलिस की अमल दरामद तेज करने, हाई रिस्क कमर्शियल और रिहायशी इलाकों में निगरानी बढ़ाने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, सेफ सिटी मंसूबा कराची में जुराइम की रोकथाम में संग मील साबित होगा। इजलास में मंसूबे के पहले मरहले का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा, कराची वालों की सलामती अवलीन तरजीह है। स्मार्ट पुलिसिंग के लिए सिक्योरिटी इदारों का डेटाबेस मजबूत किया जाए। कराची में कुछ तरक्याती मंसूबे इल्तवा का शिकार हैं। लोगों को वक्ती मसाइल का भी सामना है। इन मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेंगे। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, अफगान बस्तियों को बुलडोज करके ज़मीन वागुजार कराएंगे। कीमती सरकारी अराजी पर कब्जा नहीं होने देंगे। शर्जील मेमन का कहना था, दिसंबर से पहले 3 से 4 अजला में पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। कराची पुलिस के खत पर इंटरपोल ने मासी गैंग के सरगना इमरान को सऊदी अरब में गिरफ्तार करके पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है, मुलजिम इमरान कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मासियों का गैंग चलाता है। खवातीन मासियां घरों में काम करके सोना और नकदी चोरी करती थी। मुलजिम के साथ ही मासियों ने सियासी रहनुमा के घर में भी चोरी की थी। गैंग की 2 खवातीन पहले ही गिरफ्तार हो चुकी। हिंदू बिरादरी आज रोशनियों का त्यौहार दिवाली मना रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम की हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद।
सदर ने पैगाम में कहा, दिवाली अंधेरे पर रोशनी के गलबे की अलामत है। आईन तमाम शहरियों को मसावी हुकूक, मुकम्मल मजहबी आज़ादी की जमानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आएँ मिलकर मुस्तक़बिल को मस्बत सोच और इत्तेहाद के नज़रिए से देखें। दिवाली पर पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी की गिरां कदर खिदमात को खिराज तहसीन पेश करता हूँ।